हमारे जीवन में अनेक ऐसे क्षण आते हैं जब हमें ये महसूस होता है कि हम अपनी आदतों और कार्यों के बारे में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये महसूस तब और गहरा हो जाता है जब दूसरों से किसी प्रकार की क्रिटिसिज्म या रिस्पॉन्स मिलती है। हम अपनी आदतों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब हमें ये लगता है कि हमारी आदतों को सही तरीके से नहीं समझा जा रहा, तो मन में एक प्रकार की असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप सुबह उठकर पहले बिस्तर बनाते हैं। ये एक आदत है जिसे आपने खुद के लिए चुना है, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये आपके दिन की शुरुआत को बेहतर बनाता है। लेकिन क्या होगा यदि आपके कमरे में रहने वाले लोग इस आदत को न समझें या अगर वे इसका पालन न करें? क्या आप तब भी अपनी आदत पर कायम रह पाएंगे? आचार्य प्रशांत के अनुसार, यही वो समय है जब हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि क्या मुझे अपनी आदतों के बारे में पूरी समझ है? और क्या मैं जो कर रहा हूँ, उसे पूरी तरह से समझता हूँ? क्योंकि अगर हम अपनी आदतों के बारे में पूरी तरह अवगत हैं, तो बाहरी दुनिया की क्रिटिसिज्म हमें प्रभावित नहीं कर सकती। उनका कहना है कि आत्मविश्वास केवल तब संभव है जब हम अपने कार्यों और आदतों से पूरी तरह अवगत होते हैं। जब हम अपने कार्यों के कारण और उनके उद्देश्य को जानते हैं, तो फिर हमें किसी की क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जीवन में हर कार्य और आदत का एक उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य या तो स्पष्ट होता है या हमें उसे समय के साथ समझने की आवश्यकता होती है। यदि हम सुबह उठकर बिस्तर बनाते हैं, तो ये आदत हमें व्यवस्थित रहने की भावना देती है। ये न केवल हमारी दिनचर्या को नियंत्रित करती है, बल्कि हमें मानसिक शांति भी प्रदान करती है। लेकिन जब ये आदत किसी और के द्वारा समझी नहीं जाती, या अगर लोग इसे हल्के में लेते हैं, तो हमें यह महसूस होने लगता है कि हमारी आदत सही नहीं है। आचार्य प्रशांत इस पर कहते हैं, ये तब होता है जब हम अपनी आदतों के उद्देश्य को पूरी तरह से समझते नहीं हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा है, तो हमें किसी भी क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए सही है, तो फिर किसी और की असहमति या क्रिटिसिज्म आपको दुखी नहीं कर सकती। ये आचार्य प्रशांत का विचार है। ये स्पष्ट है कि जब हम अपने कार्यों के उद्देश्य और महत्व को जानते हैं, तो बाहरी दुनिया से आ रही रिस्पॉन्सेस का कोई असर हमारे मानसिक स्थिति पर नहीं पड़ता। हम अक्सर आत्मविश्वास को इस रूप में समझते हैं कि हमें हमेशा अपने डिसीजंस और टास्क्स के बारे में दूसरों से अप्रूवल प्राप्त करना चाहिए। लेकिन क्या यह वास्तविक आत्मविश्वास है? क्या यह सही है कि हम केवल दूसरों से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपने टास्क्स को करते रहें? आचार्य प्रशांत के अनुसार, असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने टास्क्स और आदतों से पूरी तरह अवगत होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने कार्यों के कारण और उद्देश्य को समझते हैं, तो किसी भी बाहरी क्रिटिसिज्म या असहमति से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मविश्वास का वास्तविक रूप तब दिखाई देता है जब आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सही है और आपको दूसरों से उसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास तब होता है जब आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे अच्छा है। आचार्य प्रशांत के अनुसार, अगर हम अपनी आदतों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट होते हैं, तो हमें किसी की क्रिटिसिज्म से दुख नहीं होगा। हम आत्मविश्वास से ये जानते हैं कि हम अपनी आदतों और टास्क्स के कारण सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब हम किसी आदत को अपनाते हैं, तो हमें ये समझने की आवश्यकता होती है कि उस आदत के पीछे का उद्देश्य क्या है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप सुबह बिस्तर बनाते हैं। ये आदत आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि ये आपकी सुबह की शुरुआत को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाती है। लेकिन क्या होगा यदि आपके आसपास के लोग इस आदत को न समझें? क्या आप इसे छोड़ देंगे? या फिर क्या आप इसे बनाए रखेंगे क्योंकि आपको ये सही लगता है? ये तब होता है जब हम अपनी आदतों को और उनके उद्देश्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। आचार्य प्रशांत के अनुसार, यदि आप समझते हैं कि ये आदत आपके लिए सकारात्मक है, तो किसी भी बाहरी क्रिटिसिज्म या असहमति से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आत्मसमझ ही है जो आपको आत्मविश्वास और सैटिस्फैक्शन प्रदान करती है। अब बात जीवन और मृत्यु के असली अर्थ की। ओशो बताते हैं कि जीवन और मृत्यु अलग-अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात मिलकर एक पूर्ण चक्र बनाते हैं, वैसे ही जन्म और मृत्यु मिलकर आत्मा की यात्रा पूरी करते हैं। उनके अनुसार, बाहर से मृत्यु भले जीवन का अंत लगती हो, पर अंदर से ये एक नई शुरुआत है। हर मृत्यु में नया जन्म छिपा है। अगर आप इस सत्य को भीतर उतार लें, तो जीवन का हर पल कीमती हो जाता है।
फिर हम छोटी छोटी बातों के लिए मरते हुए जीवन को बर्बाद नहीं करते, बल्कि हर दिन को ऐसे जीते हैं मानो ये आखिरी दिन हो। प्रेम देते हैं, रचनात्मक बनते हैं, अपने प्रियजनों को महसूस करते हैं। एक जागरूक व्यक्ति के लिए मृत्यु अंतिम विसर्जन है अहंकार का, अंतिम सबक है समर्पण का। जैसे एक बूंद समुद्र में विलीन हो जाए, उसका अलग अस्तित्व भले खत्म हुआ, पर वो अनंत का हिस्सा बन गई। ऐसे ही मृत्यु हमें ब्रह्मांड की अनंतता से जोड़ती है। तो मृत्यु के विषय में हमारे मन में जो डर बैठा है, उसे हटाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम आजमा सकते हैं। मृत्यु को याद रखें, ताकि जीवन को न टालें। हर सुबह खुद को याद दिलाएं कि एक दिन मरना तय है। ये कोई नकारात्मक सोच नहीं, बल्कि सचेत रहने का तरीका है। जब ये याद रहेगा, तो आप आज छोटे छोटे सुख जीने से पीछे नहीं हटेंगे। अपने सपनों को कभी बाद में कहकर टालेंगे नहीं। ये स्मरण आपको हर दिन को भरपूर जीने की प्रेरणा देगा। अपनों की मृत्यु पर दृष्टिकोण बदलें। यदि परिवार या मित्रों में कोई निधन होता है, तो शोक स्वाभाविक है, पर साथ ही उनके जीवन का उत्सव भी मनाएं। मिलकर उनके सुनहरे पलों को याद करें, उनकी पसंद का संगीत बजाएं, उनके सम्मान में दीप जलाएं। महसूस करें कि उन्होंने जो समय धरती पर बिताया वो एक उपहार था, और अब वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में लौट गए हैं। ये नजरिया दर्द को काफी हद तक कम कर देता है और दिल में कृतज्ञता लाता है। ध्यान के माध्यम से आत्मा का अनुभव। ओशो के अनुसार ध्यान मृत्यु की कला सिखाता है। नियमित ध्यान करें। इसमें धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि मैं शरीर नहीं, शरीर मेरे पास है। मैं मन नहीं, विचार तो आते जाते मेहमान हैं। असली मैं तो शुद्ध चेतना है, साक्षी है। जब ये अनुभूति गहरी होती है, तो मृत्यु का भय लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि समझ में आ जाता है कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा अजर अमर है। ध्यान के अभ्यास से जीते जी ही इस अमर आत्मा से पहचान होने लगती है। प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति चक्रों पर चलती है, पत्ते झड़ते हैं, फिर नए आते हैं, सूर्य डूबता है, फिर उगता है। जीवन मृत्यु के इस चक्र को प्रकृति के माध्यम से महसूस करें। पार्क में या जंगल में समय बिताएं और शांत भाव से गौर करें कि परिवर्तन ही नियम है। जब आप पेड़ों को पतझड़ में पत्तियां गंवाते देखते हैं, तो आपको मृत्यु की स्वाभाविकता समझ में आने लगेगी। आप जान पाएंगे कि अंत में कुछ भी समाप्त नहीं होता, बस रूपांतरित होता है। छोटी मृत्यु का अभ्यास। समय समय पर अपनी पहचान से मुक्त होने का अभ्यास करें। जैसे एक दिन के लिए सोशल मीडिया, फोन आदि से दूर रहें, मानो आप दुनिया से गायब हो गए। या कुछ घंटों के लिए मौन रहें, किसी से संपर्क न करें। ये छोटे छोटे अभ्यास आपको अपनी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों का पर्यवेक्षक बनाएंगे। आप देखेंगे कि जब आप सक्रिय नहीं भी रहते, दुनिया चलती रहती है, तो मृत्यु के बाद भी चलती रहेगी। इस दृष्टिकोण से मृत्यु का व्यक्तिगत डर कम होगा और मन में विनम्रता आएगी। ओशो के विचारों का सार यह है कि मृत्यु को समझो, उससे भागो मत। मृत्यु जिंदगी का अंत नहीं करती, ये जिंदगी को पूर्णता तक ले जाती है। सच तो यह है कि हमारा असली अस्तित्व शाश्वत है। जन्म और मृत्यु तो ऐसे द्वार हैं जिनसे होकर हम आते जाते हैं। जब ये बात हृदय से स्वीकार हो जाती है, तो मृत्यु का भय गायब हो जाता है और उसके स्थान पर गहरी शांति आ जाती है। मृत्यु को जीवन के विरोधी नहीं, गुरु की तरह देखें। ये हमें सिखाती है कि वक्त सीमित है, इसलिए प्यार करो, साधना करो, अपने सत्य को जानो। जिस दिन आप मृत्यु को मुस्कुराकर कह सकें, आओ, मैं तैयार हूं, समझिए, उस दिन आपने जीना भी सीख लिया। आपने कभी सोचा है कि आपकी सच्ची शक्ति कहाँ है? क्या वो आपके शरीर में है? क्या वो आपके मन में है? नहीं, आपकी सच्ची शक्ति आपकी आत्मा में है, जो जीवन के हर स्ट्रगल से निकलकर और भी मजबूत होती जाती है। जब हम अपने आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं, तो हम ये समझने लगते हैं कि हम केवल इस जीवन के संघर्षों से नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि हम उन संघर्षों से अपने असल रूप तक पहुंचने की यात्रा पर हैं। सभी महान विचारक और संत यही कहते हैं कि बिना संघर्ष के कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। कठिन समय, कठिन स्ट्रगल और कठिन चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और यही हमें मजबूत बनाती हैं। आप केवल तब अपने असली रूप में ढलते हैं, जब आप अपने संघर्षों से न घबराते हुए उन्हें स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। आजकल दुनिया में हम सब कोई न कोई चुनौती झेल रहे हैं। कभी ये वित्तीय संकट, कभी पारिवारिक परेशानी, कभी मानसिक दबाव, कभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं।
लेकिन याद रखिए, हर समस्या एक अवसर है। आपका जीवन वही नहीं है जो आप देखते हैं। ये उस संघर्ष का परिणाम है जो आपने बिना थके या बिना हार माने झेला है। अब ये समय है जब आप अपनी भीतर की शक्ति को पहचानें, अपनी सच्ची क्षमता का एहसास करें। हर स्ट्रगल, हर कठिनाई आपको आपकी असल शक्ति के बारे में सिखाती है। आप अपने जीवन में कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपका जीवन आपके विचारों, आपके दृष्टिकोण और आपकी मानसिकता के आधार पर बनता है। कभी भी अपनी समस्याओं को अपनी हार के रूप में मत देखिए, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति का रास्ता मानिए। जीवन वही होता है जो आप इसे बनाते हैं, और आपके स्ट्रगल वही हैं जो आपको महान बनाते हैं। आपका स्ट्रगल आपकी असली ताकत है, और जब आप इसे अपनी शक्ति के रूप में अपनाएंगे, तो कोई भी चुनौती आपके रास्ते में खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए जब अगली बार जीवन की कठिनाइयां ये आपका सामना करें, तो सोचिए कि ये केवल एक और अवसर है आपको अपनी असल ताकत को पहचानने का। इस यात्रा का असल उद्देश्य केवल आपकी सफलता नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा को प्यूरिफाइड करना है। ये सब कुछ आपके भीतर है, और इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा गहना ये है कि आप इसे पूरी तरह से समझें और आत्मसात करें।